नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो एसआईपी इन्वेस्टमेंट के बारे में है। अक्सर लोगों के मन में यह डाउट रहता है कि एसआईपी तो हम करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन हमारे सामने अवेलेबल हैं। एक है डेली एसआईपी का, दूसरा है वीकली एसआईपी का और तीसरा है मंथली एसआईपी का और चौथा ऑप्शन है वो क्वार्टरली एसआईपी का है। तो ये 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। अगर मैं एसआईपी करना चाहता हूँ तो कौन-सा माध्यम मेरे लिए बेहतर होगा ताकि मैं लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकूँ। तो आज का मेन टॉपिक यही है कि ये जो 4 ऑप्शन बताए गए हैं डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली एसआईपी करने का, इसमें से ज़्यादा रिटर्न कौन दे सकता है, यानी ज़्यादा बेहतर तरीका निवेश करने का कौन है, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि इस पे जो स्टडीज़ किया गया है अलग-अलग कंपनियों के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा और जो एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, उनका क्या कहना है इस चीज़ के बारे में, उनकी ओपिनियन को भी जानेंगे ताकि हमें एक क्लियर और बिल्कुल साफ-सुथरा एडवाइस मिल सके, सलाह मिल सके जिससे कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और बेहतर बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो एसआईपी होता है वो म्यूचुअल फंड में होता है, मतलब हम वहाँ पे म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से निवेश करते हैं। अब इसमें बहुत सारे तरीके हैं। पहला है डेली एसआईपी का, दूसरा है वीकली एसआईपी का, तीसरा है मंथली और चौथा है क्वार्टरली। क्वार्टरली जो हम 3-3 महीने पे जमा करते हैं, ये एक काफ़ी अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। इसमें 3 महीने पे एक ही बार आपको पैसा देना होता है, जो भी आप अमाउंट चुन सकें उसके अकॉर्डिंग। जो दूसरा तरीका है, वो है आपका मंथली एसआईपी का, जो कि सबसे बेस्ट है अभी तक का तरीका इन्वेस्टमेंट का। लेकिन जो और 2 तरीके नए इजाद हुए हैं, जो कि डेली एसआईपी का है और वीकली एसआईपी का। क्या यह बेहतर है मंथली एसआईपी और क्वार्टरली एसआईपी से? तो चलिए इस चीज़ को जानते हैं। देखिए, जो एक्सपर्ट हैं, उनका नाम है मयंक भटनागर और ये कौन है? तो ये फिनएज के सीईओ हैं, मतलब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये इन्होंने अपना बयान दिया है कि जो डेली और वीकली एसआईपी होता है, वो मंथली और क्वार्टरली एसआईपी की तुलना में काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। तो चलिए पहले दोनों चीज़ जानते हैं कि क्या अच्छी बातें हैं डेली और वीकली एसआईपी की और क्या बुरी बातें हैं। उसके बाद इसकी तुलना हम क्वार्टरली वाले से और मंथली वाले से कर लेंगे। तो जो अच्छी चीज़ें बताई गई हैं डेली एंड वीकली एसआईपी के बारे में, वह ये है कि जब आप डेली और वीकली एसआईपी करते हो तो आपको मार्केट में पैसा लगाने के ज़्यादा एंट्री पॉइंट मिलते हैं। जिससे क्या होता है कि आपके फंड का एवरेजिंग बहुत ही अच्छा होता है। मान लीजिए आप पैसा जमा करते हैं, किसी महीने आपको लॉस भी होता है, किसी महीने सॉरी प्रॉफ़िट भी होता है, तो उस कंडीशन में अगर आप डेली और वीकली एसआईपी करते हो तो आपका जो एवरेजिंग होता है फंड का, वो काफ़ी बेहतर होता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है डेली और वीकली एसआईपी का। इसके अलावा और बात करें, दूसरा पॉइंट जो सबसे बेहतर चीज़ें हैं डेली एसआईपी और वीकली एसआईपी का, वो है मार्केट वोलेटिलिटी में ये काफ़ी अच्छा आपको मदद करता है। वो कैसे मदद करता है? जब भी मार्केट वोलेटाइल होता है तो आप चूँकि डेली और वीकली एसआईपी कर रहे हो तो आपके सामने पूरा मार्केट का डेटा रहता है, सारा ग्राफ रहता है। तो अगर आप जब मार्केट ज़्यादा गिर रहा है बिल्कुल, तो उस समय आप चाहें तो आप अपने जो पैसा है डेली या फिर वीकली आप जो जमा कर रहे हो उसको कंट्रोल करके, ठीक है, अपना लॉस को रिकवर कर सकते हो, लॉस को कम कर सकते हो। और जब मार्केट बढ़ रहा हो तो वहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट करके आप अपने रिटर्न को बढ़ा सकते हो। तो ये कुछ 2 पॉइंट बताए गए हैं जो डेली और वीकली एसआईपी में हमें प्रोज़ की तरह दिखते हैं, मतलब फ़ायदेमंद की तरफ दिखते हैं हम। अब इसके नेगेटिव क्या चीज़ें हैं, मतलब कॉन्स क्या हैं, उसको भी हम एक बार बात कर लेते हैं। तो देखिए, कॉन्स की बात है इसमें कि इसमें ज़्यादातर इन्वेस्टर को यह प्रॉब्लम होती है कि वो फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, कौन डेली या फिर वीकली बेसिस पे ट्रांज़ैक्शन करे, ठीक है? कौन उसको बार-बार ट्रैक करे, तो ये सब कुछ ड्रॉबैक हैं। अब किसी के लिए भी, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, डेली इन्वेस्टमेंट करना, पैसे डालना, अकाउंट को मेंटेन करना, ये लगभग इम्पॉसिबल है। अगर आप साल में देखो तो साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन किसी के लिए डेली ट्रांज़ैक्शन करना और ट्रांज़ैक्शन को मेंटेन करना, ये लगभग इम्पॉसिबल है। तो इस वजह से अधिकतर लोग, मतलब अगर मैं बात करूँ तो 99% लोग डेली और वीकली एसआईपी को इग्नोर कर देते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट यही है। दूसरा इसमें नेगेटिव चीज़ है कि बहुत ही हार्ड होता है ट्रैक करना इस चीज़ को, जो कि मैंने बता दिया, और बहुत ज़्यादा आपको ट्रांज़ैक्शन भी करने पड़ते हैं। आप खुद एक बार इमेजिन करके देखिए, अगर आप डेली एसआईपी करना चाह रहे हैं और किसी दिन
बहुत सी ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, किसी दिन आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, नेटवर्क नहीं आ रहा है जिसकी वजह से आपका ट्रांज़ैक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उस दिन तो आपका बैंक पेनल्टी आपको लगा ही देगा, भले आपकी गलती ना हो। तो ये कुछ ड्रॉबैक हैं जो डेली और वीकली एसआईपी में हमको देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं मंथली एसआईपी की। मंथली एसआईपी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मंथली बेसिस पे मेंटेन करनी होती है। आपका एक फ़िक्स डेट होता है, तो ईज़िली आप सारी चीज़ें ट्रैक भी कर सकते हो, ट्रांज़ैक्शन भी आपका कम होता है, तो उसको आप ईज़िली मेंटेन भी कर सकते हो। तो ये कुछ अच्छा और बुरी बातें थी डेली एंड वीकली एसआईपी की और क्वार्टरली एसआईपी की। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि डेली एसआईपी और वीकली एसआईपी में कौन-सा बेहतर है। मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो मंथली एसआईपी ज़्यादा अच्छा है। ये जो डेली एसआईपी और वीकली एसआईपी वाला प्लान है, आप इसे हटा भी सकते हो। बहुत ज़्यादा अगर आपको मन कर रहा है तो वीकली एसआईपी पे जा सकते हो। मतलब कि 1 साल में आपको 52 ट्रांज़ैक्शन करने होंगे। भई 52 वीक्स होते हैं तो 52 ट्रांज़ैक्शन आपको करने होंगे। लेकिन अगर आप डेली एसआईपी के बारे में सोच रहे हैं तो इसको आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो आपको लॉस हो सकता है। अच्छा, अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि रिटर्न का क्या हो सकता है? मतलब ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ मंथली, क्वार्टरली का डेली, वीकली से, तो रिटर्न किसमें ज़्यादा मिलता है? तो इसके ऊपर एक स्टडी किया गया है क्लियर टैक्स के द्वारा। ये एक वेबसाइट है फाइनेंस फाइनेंस से रिलेटेड। इसने एक स्टडी किया है इस तरह के अकाउंट्स पे, इस तरह के पोर्टफोलियो पे, और उसमें पाया गया है कि कुछ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। आप जो डेली एसआईपी और वीकली एसआईपी करते हो, अगर सेम अमाउंट है, सेम टाइम पीरियड है, सेम रिटर्न है, तो मंथली एसआईपी और क्वार्टरली एसआईपी की तुलना में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। यहाँ पे एक उदाहरण देके बताया भी गया है। मान लो कोई व्यक्ति है, ₹20,000 की पर मंथ एसआईपी करता है और टाइम है 15 साल के लिए। रिटर्न यहाँ पे 15% ऑन एन एवरेज माना गया है। तो आप 15 साल बाद देखोगे जो मंथली और क्वार्टरली एसआईपी किया गया था ₹20,000 का 15 साल के लिए 15% इंटरेस्ट के साथ, उसमें जो कुल कॉर्पस बना है वो 1.25 करोड़ रुपीज़ बना है, मतलब 1 करोड़ 25 लाख रुपए बने हैं। वहीं जो डेली एसआईपी और वीकली एसआईपी कर रहे थे सेम अमाउंट का, तो वहाँ पे जो रिटर्न मिला है वो है 1 करोड़ 26 लाख रुपीज़। मतलब यहाँ पे मोटा-मोटा आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख या 80,000 90,000 का डिफ़रेंस देखने को मिल रहा है। तो एक लंबे समय में एक छोटे से अमाउंट के लिए, मतलब 80-90 हज़ार या 1 लाख रुपए के लिए कौन इतना ज़्यादा हेडेक ले सकता है, मुझे नहीं पता। तो आई होप अभी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होंगी कि कौन-सा आपके लिए बेहतर है, डेली एसआईपी, क्वार्टरली एसआईपी या वीकली या फिर मंथली। तो आप खुद समझदार हैं, अभी आप डिसाइड कर सकते हैं। और क्या बताना है इसके बारे में, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे सारा कुछ लिख के रखा है ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि डेली एसआईपी और जो वीकली एसआईपी है वो रिटर्न तो देते हैं, लेकिन वो जो डिफरेंस होता है मंथली एसआईपी की तुलना में वो बहुत ही माइनर होता है। तो बेस्ट तरीका है मेरे ओपिनियन में भी कि आप मंथली एसआईपी कीजिए, ज़्यादा झंझट ना पालिए। 80,000 90,000 1 लाख रुपए के लिए इतना ज़्यादा कौन जाएगा हेडेक लेने। तो मंथली एसआईपी इज़ गुड, दैट्स फाइनल। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो यहीं पे हो गया समाप्त, और जाते-जाते यहाँ पे बस एक बात कहना चाहेंगे कि इस चैनल पे जो कुछ भी बताया जाता है उसका उद्देश्य केवल और केवल शिक्षा और जागरूकता होता है। किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने या बेचने की सलाह या मशवरा नहीं दिया जाता है। देखिए, हर एक इन्वेस्टमेंट स्कीम में, पॉलिसीज़ में कुछ ना कुछ लूप होल्स होते हैं। रिस्क तो 100% होता है, चाहे 1% चाहे 0.5% का ही है। इवन एफडी में भी, जिसे सबसे सेफेस्ट माना जाता है, वहाँ पे भी एक मिनिमम रिस्क होता है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करें, खुद से पहले रिसर्च करें, उसके बाद आप खुद डिसीजन ले सकते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।